हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न विद पीजी। आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून। डायरेक्टली चलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे ये वाला जो वीडियो है मैंने आपको पोस्ट किया था ऑन 16th ऑफ सितंबर, और आई हैव क्लियरली मेंशन कि कहाँ पे मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस में आप अपने लेवल्स प्रॉपरली मार्क्ड रख सकते हैं और कहाँ से एक रेजिस्टेंस हो सकती है। सो आई जस्ट मेक श्योर दैट वहाँ से वीडियो चालू करूँ। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने पूरा देखा है या नहीं, तो जिन लोगों ने पूरा नहीं देखा है उनके लिए आई एम स्विचिंग इट टू डायरेक्टली टू द जोन्स, जहाँ पे एक क्लियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था मैंने। सो फ्रॉम दीज जोन्स इफ यू वॉच आउट है कि ये दिस important level, लुक एट दिस, around 13,060, 13,000 और approximately 13,050 वाले जो levels हैं, around 250 points का downside is possible. Also, if I check, so I have very clearly said कि 200 and 250 points का downside is possible. अगर आपने वीडियो पूरा देखा होता तो I am sure you would have had some caution. आगे और लेके चलती हूँ, जहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि सपोर्ट लेवल्स क्या होने वाले हैं मिड कैप निफ्टी में। जस्ट अ सेकेंड, सो आई जस्ट ट्राई टू पुट द वीडियो around 12,800. So फिलहाल के लिए मिड कैप निफ्टी में 13,377, 13,273, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का जो रेंज है वो यू नीड टू टेक केयर. बिलो इफ इट goes, then 13,000 is clear, and 13,070, 13,050 important सपोर्ट का लेवल है जो आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं. सो ये आई थिंक आपने देख लिया. आई विल इमीडिएटली मेक श्योर दैट आई ट्राई टू टेक यू टू दी स्क्रीन, जहाँ पे हम मिड कैप देखेंगे, स्टॉक मिड कैप का इंडेक्स देखते हैं और चेक करते हैं कि आज का मिड कैप में क्या रिएक्शन था आफ्टर दिस. सो दिस इज़ मिड कैप. लेवल्स आपके पास पहले से थे. आई हैव ऑलरेडी मेड श्योर दैट आप लेवल्स देख रहे हैं. डेली टाइम फ्रेम का वो चार्ट था, मैं वापस आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलती हूँ. सो आई हैव क्लियरली वॉर्न्ड यू कि ये वाले जोन से 250 पॉइंट का 200 पॉइंट का डाउनफॉल दिखता है. आई हैव ऑल्सो शेयर कि ये वाला जो लेवल है 13,071 वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी एक्ट कर सकता है. वॉट आर रिवर्सल इन मिड कैप निफ्टी फ्रॉम द डाउन साइड. डेली पे मिड कैप हैज़ ट्राइड क्लोजिंग अबाउट 21 EMA, हाउएवर कुड नॉट. लेट्स सी आगे वाले जो सेशंस है उसमें मिड कैप निफ्टी कैसे परफॉर्म करता है. सो दिस इज़ वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू. ऑल्सो लेट्स गो बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइंड विच आई हैव शेयर्ड येस्टरडे. इस वीडियो में मैंने FOMC के माइन्यूट्स और उसके आगे चल के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अपने मार्केट्स पे और हाउ कैन डो जोन्स रिएक्ट, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड हियर. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द रिंग बेल, नोटिफिकेशन बेल, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा यू विल बी एबल टू फाइंड द डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑन योर पॉपअप नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर, एंड यू विल बी एबल टू चेक आउट द वीडियो. तो चलते हैं 1 मिनट 33 सेकेंड पे. आई जस्ट शो इट टू यू एज सिमिलर एज दैट. सो अगर 50 BPS का रेट कट आता है, so we can see 25,700, maybe 25,800 as well. लेकिन अगर 25 BPS होता है, so I think it will be a neutral thing. You should take it very neutrally. आज का जो इंडियन इंडाइसेस का रिएक्शन था वो देखकर तो थोड़ा समझ में आया that things are looking quite well, and as I said earlier, मुझे पुराने अपने एनालिसिस को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ गो अहेड. सो मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस पहले किया हुआ है, जिसमें मैंने मेंशन किया है कि बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग वेरी बुलिश, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि निफ्टी अगर 50 BPS का रेट कट होता है, सो वी आर हेडिंग फॉर 25,700 and 800. आज का निफ्टी का हाई 25,611 था. लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली गोज़ अहेड एंड परफॉर्म्स इन द कमिंग सेशन. एक और व्यू है जहाँ पे आई वुड लाइक टू टेक टू यू
वो था कुछ मैंने 3 मिनट्स 56 सेकेंड 57 सेकेंड्स पे मेंशन किया था. Just watch this. If any chance we open gap down, which I'm not expecting, I'm expecting a gap up. So अगर gap up होता है और एक upside move मिलता है market में, so we are definitely doing an all time high in Bank Nifty. Nifty में important zones. So Bank Nifty में मैंने बोला all time high, which we tried testing today, but we really could not go ahead and break that zone, which we may see in the coming sessions. Let's see how Bank Nifty performs in the coming session. HDFC Bank आज 15-day high पे ट्रेड कर रहा था. मैंने HDFC Bank, SBI एंड ICICI का भी एनालिसिस किया हुआ है पिछले अपने YouTube वीडियो में, आप जाके देखिए, दैट मे हेल्प यू. और लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू शो यू हियर इज़ I generally do not prefer a lot, going ahead and watching पुराने कोई भी ऐसे इंडाइसेस जो हमको इंडियन इंडाइसेस में बहुत ज़्यादा एनालिसिस में हेल्प नहीं करते हैं. बट येस्टरडे वॉज एन इवेंट, सो आई काइंड ऑफ वांटेड टू चेक दैट हाउ डो जोन्स कैन रिएक्ट. तो एक यहाँ पे भी यू कैन जस्ट गो ahead and check that how the view was given. So this is Dow Jones. Alright, supply zone के ऊपर है. If it works well, I think 42,000 दिख सकता है आज. Downside 42,000 दिख सकता है. Dow Jones is at all time high, guys. And but इसके आगे I'll just show you one thing. I kind of not am very much interested in analyzing Dow Jones and Nasdaq. But yeah, as a trader, you need to have global analysis as well, so that can help you in any kind of macro change which is coming in, so that you can be alert. So आगे का वीडियो देख लेते हैं. like 41,200 looks possible. However, looking like a bullish move can happen. So no speculation. Not expecting anything out of US market. Since I don't track, I always tell कि अपना market track करिए, अपने markets में क्या position है उसके पर focus रखिए. Rest everything is something that you can always keep on learning. सो दैट्स इट गाइज. आई थिंक पुराने वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो हैड एंड वॉच आउट. मैंने आपको मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस पहले से करके दिया हुआ था. इफ़ यू आर मिसिंग दिस स्टफ, आई थिंक यू आर रियली मिसिंग समथिंग विच कैन हेल्प यू रियली. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इसके अलावा मैं आपको एक और स्टॉक के बारे में बता देती हूँ विच इज़ लुकिंग गुड टू मी. सो दिस इज़ वन थिंग. This is daily chart of Bharti Airtel. I'll just delete everything क्योंकि this may not help you. So this is Bharti Airtel. I'll show you a bigger chart that might help you. So this is Bharti Airtel. यहाँ पे आपको एक, जो मैं हमेशा बोलती हूँ फॉलो थ्रू के लिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बुलिश इनगल्फिंग. इफ़ यू कुड सी दिस इज़ अ क्लियर बुलिश इनगल्फिंग हियर यहाँ पे. और बुलिश इनगल्फिंग के बाद एक फॉलो थ्रू भी मिला है विद अ ग्रीन कैंडल. नाउ आपका जो सपोर्ट जोन है ये रहने वाला है भारती एयरटेल में इधर, विच इज़ अराउंड 1635 40 जोन्स. तो 1635-40 के नीचे कोई भी व्यू है वो निगेट हो जाएगा. हाउएवर, इन केस इफ दिस वर्क्स वेल, प्लीज़ गो अहेड एंड फाइंड द फॉर्मूला फॉर बुलिश इनगल्फिंग. इफ़ यू रियली वांट टू नो द फॉर्मूला कि क्या फॉर्मूला है, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो अहेड एंड यू कैन कमेंट डाउन. आई विल गिव यू डिटेल ऑन दैट एज वेल. So Bharti Airtel looks bullish to me and it looks good to me. Kindly do your own analysis. एक बार यहाँ पे levels write down कर देती हूँ जहाँ पे आपको आपका व्यू निगेट करना है. It is around 1635 to 40. That is a WCB, मतलब weekly closing basis, so that you stay alert कि हाँ मतलब डेली पे अगर क्लोज होता है तो इतना कोई वरी नहीं है. सो ये ध्यान में रखो आप, ये वाला जोन 1635-40 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन भारती एयरटेल.
looks very 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 strong to me. Also, if you see that the kind of engulfing it has made is really a big bullish candle, that too on a weekly time frame, which looks really good to me. और बाकी कल का जो एनालिसिस है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का, आई वुड नॉट बी अवेलेबल टुमारो, सो आई विल मेक श्योर दैट पोस्ट एनालिसिस मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी. बट क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, आई विल ट्राई टू शो यू सेंसेक्स का चार्ट सो दैट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कल क्या करना है. सो आई विल ट्राई टू डिलीट एवरीथिंग एंड दिस इज सेंसेक्स. वीकली चार्ट पे नहीं जाऊँगी, सेंसेक्स के मूव्स बहुत वाइल्ड होते हैं, तो अगर मैं वीकली चार्ट पे एनालाइज करने लग गई तो इट विल बी डिफ़िकल्ट. सो सेंसेक्स में सेम वैसा ही चार्ट है जैसे कल निफ्टी में बना था. एंड इफ़ यू वांट टू मैच आउट प्लीज़ गो अहेड एंड डू. अभी फ़िलहाल के लिए सेंसेक्स में ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 82,950. सो दैट यू नीड टू वॉच आउट, बिकॉज क्योंकि कल एक्सपायरी है, छोटे टाइम फ्रेम्स पे एनालाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या वी हैव क्लोज्ड डिसेंटली अबाउट दीज जोन्स. एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है इधर. सो इफ़ यू लुक एट अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, आई थिंक दिस जोन, आई जस्ट मार्क दिस फॉर यू. सो ऑलराइट, सो हमको कंसोलिडेशन लेवल्स मिल गए हैं गाइज. अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है दिस पर्टिकुलर इंडाइस, थोड़ा एक और डाउनसाइड के लिए लेवल मार्क कर लेते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ मूव वाइल्ड मूव्स हैपन्स इन सेंसेक्स इज़ रियली स्कैरी. सो 82,800 से लेके 83,100 का जो जोन है, 82,808, 83,108 टू बी प्रेसाइज, तो 82,808, 83,108 ये वाला जो जोन है वो प्लीज़ मार्क करके रखिए. ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे यू कैन फाइंड आउट कंसोलिडेशन डाउन मूव या कंसोलिडेशन एंड अप मूव. सो आपको ये फाइंड आउट करना है कि प्राइस एक्शन क्या चल रहा है कल के लिए. दैट यू नीड टू मेक श्योर. एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पे, दैट प्लीज़ यू टेक केयर ऑफ. तो जो ये वाला जो सपोर्ट है उसके ऊपर ही सेंसेक्स ने आज क्लोज दिया. दिस इज़ 4 आवर टाइम फ्रेम. बड़े टाइम फ्रेम्स पे एक ही चीज़ अच्छी होती है, यू बिकम काम एंड यू बिकम डिसिसिव. You just don't trade with too much of hassle, and you just don't trade with too much of a rush situation. आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बिकॉज आई वुड नॉट बी अवेलेबल टुमारो. तो एक स्टॉक कवर कर दिया है, पुराने जो भी हमारे एनालिसिस थे उसके ऊपर एक समरी क्रिएट कर दी है. सेंसेक्स का आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे ऑलमोस्ट बना दिया है. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, if you want, because many people say कि मैम आप यहाँ पे levels लिख दो, so I'm just writing it. Range is 82808 to 83108. सो ये मैंने रेंज लिख दिया आपके लिए. आई होप दिस हेल्प्स यू कल के लिए. सो ये कल की रह सकती है निफ्टी सेंसेक्स की रेंज. अपसाइड के लिए जो रेजिस्टेंस है दैट आल्सो आई मार्क फॉर यू. सो पहला रेजिस्टेंस तो ये होने वाला है. पॉसिबिलिटी है कि हम शायद अगर एक गैप अप ओपन होता है बिकॉज ऑफ द करेंट मूव इन डो जोन्स हैज़ फायर्ड. सो अगर हम 83,400 के आसपास अगर ओपन होते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, उसके बाद वी कैन गो एट. सो 84,000 लुकिंग एट एज द फाइनल टारगेट, क्योंकि वहाँ पे OI भी मे बी अराउंड 83,900, 84,000 का जो एक जोन है वो ध्यान में रखना. साइकोलॉजिकल जोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके ऊपर आई ट्राई टू मेक अ सेशन सून. तो दिस वीकेंड आई बी क्रिएटिंग सम वीडियो ऑन जो स्टॉक्स बहुत यू हैव सीन अ हिट अ लॉट ऑन दो स्टॉक्स. कुछ लोगों का क्वेश्चन था मैम PFC एंड REC पे क्या व्यू है. आई ट्राई टू मेक श्योर दैट वी फाइंड सम decent ideas of how those stock may react in the coming sessions. So I'll just try to
post that video for you guys. That's it. In case if you are liking the video, do like, subscribe and share, and thank you so much for your time. Watch out the video full, and that may help you. Thank you and bye.